श्री भव्य लक्ष्मी व्रत कथा। दिल्ली के शास्त्री नगर में एक युवक दंपति किराए के कमरे में रहा करते थे। पति का नाम रंजीत था और उनकी पत्नी का नाम अनामिका था। उनके 2 बच्चे थे। रंजीत किसी कारखाने में काम किया करता था और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था। उनके मित्र कहा करते थे कि भाई तू बच्चों में बहुत खर्च करता है, कुछ पैसे आगे के लिए भी तो रखा कर। तब वह एक मुस्कान के साथ जवाब दे दिया करता था, भाई तुमने वह कहावत सुनी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो भैया मैंने इसलिए सोचा कि मेरे बच्चे सपूत ही हो तो ज़्यादा अच्छे। और रही बात अपनी, तो जो ईश्वर सबको देता है वो अपने लिए रोटी की व्यवस्था कर देगा। भैया होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक ईश्वर ने किसी और की दृश्य को इस दंपत्ति के जीवन में दिखा दिया। एक दिन जब रंजीत रोज की तरह अपने कारखाने में घर की ओर लौट रहा था, रास्ते में ही उसके बस की दुर्घटना हो गई और वह इस संसार को छोड़कर चला गया। जाने वाले तो चले जाते हैं, अपने साथ अपनी निशानियों के लिए प्रश्न खड़ा करते हैं, किंतु धर्म के मार्ग पर चलने वालों का रास्ता बनता जरूर है। अनामिका भी बड़ी परेशानी से गुजर बसर करने लगी। उसके बच्चों का भी नाम उन स्कूलों से कट गया और वे गली मोहल्ले में ही कुछ पढ़ पाए और फिर उसके बाद तो फीस जमा न होने के कारण उनका वहाँ से भी निकाल दिया गया। राशन की दुकान से वे उधार लेकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कब तक राशन के दुकानदार भी अनामिका आनाकानी करने लगे। एक दिन वह दुखी होकर बहुत रो रही थी, तभी उसकी सहेली रंजना उसके घर आई। उसने अनामिका की हालत देखी तो वह घबरा गई। उसे उसकी स्थिति पर बहुत दया आने लगी। रंजना के सामने ही जब दोनों बच्चे दुकानदार के पास से खाली हाथ लौटे और उन्होंने अपनी माँ को बोला कि दुकानदार तो पहले के पैसे मांग रहा है, तभी वो कुछ भी देगा। रंजना ने पूछा, अनामिका कितने पैसे देने हैं उसे? अनामिका ने कहा कि छोड़ना, वह नहीं देगा, दूसरे दुकानदार देंगे। वह थोड़ा घमंडी है। चेहरे से तो अपने आप को संतुष्ट दिखाने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आंखों के पलकों पर छाए बूंदे कुछ और ही कह रहे थे। रंजना ने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम किस किस दुकानदार से सामान लाते हो? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उन्होंने कहा कि आंटी हमें तो बाकी किसी ने उधार नहीं दिया है, ये तो हमारे पापा के दोस्त थे इसलिए हमें आज तक देते रहे हैं, लेकिन अब पैसे बहुत हो गए हैं। रंजना ने पूछा कितने हो गए हैं? तब अनामिका ने बहुत आनाकानी की, किंतु रंजना ने जान ही लिया कि उन्हें ऊपर 10,000 रुपये का कर्ज है। रंजना बच्चों के साथ उन दुकानदार के दुकान पर गई और उनसे उसी समय उसके पैसे चुका दिए। घर लौटकर उसने अनामिका को कहा कि देख सहेली, तू मेरी बात सुन, तू सिद्ध श्री भव्य लक्ष्मी के व्रत को कर, उससे तेरी सारी समस्याएं देखते देखते शांत हो जाएगी। अनामिका ने उसी शुक्रवार से सिद्ध भव्य लक्ष्मी व्रत करना शुरू कर दिया। पैसे मिलने के बाद वो दुकानदार फिर से उन्हें उधार देने लगा और एक दिन उन्होंने बच्चे को कहा कि बेटा अपनी मम्मी को भेज देना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तो अनामिका के मन में कर्ज के कारण कुछ ग्लानि हुई, किंतु फिर भी भगवती भव्य लक्ष्मी व्रत का सुमिरन करती हुई वह उसके पास गई। उन दुकानदार ने अनामिका से कहा, भाभी जी जब रंजीत भैया थे तो हमें आपके हाथ के पकौड़े खाने को मिलते थे, अब हम फिर से खिलाने को नहीं सोचती। अनामिका ने कहा, आप तो जानते ही हैं कि यदि आप नहीं हो तो हमारे घर में सूखी रोटी भी न मिल सके। अरे भाभी मैं तो वही तुमसे कह रहा हूँ कि यदि तुम्हें हमारे दुकान के बदल में अपने पकौड़े की दुकान खोल दी तो मुझे विश्वास है कि वह खूब लोगों को भाएगी। अनामिका ने कहा, भैया किराए देने पड़ेंगे। हाँ सो तो है भाभी जी, आपके हाथ की पकौड़ों की सुगंध ही मैं किराए में लेता रहूँगा। और सुनो, यदि किसी सामान की आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, पार्टनरशिप में मुझे आपको रोज़ अपने हाथ की 2 पकौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी। एक चीज़ और, यहाँ मैं रहूँगा तो मेरे रहते आपको किसी से घबराने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जब तक अनामिका के 21 शुक्रवार पूरे होते तब तक तो उसके दुकान का नाम हो चुका था। उसे पार्सल थे, ढेरों ऑर्डर मिलते थे। जगह छोटी पड़ने लगी तो उसने बगल में एक बड़ी दुकान ले ली और 2-4 नौकर भी रखने लगी। सच है, जगदम्बा जिस पर कृपा करती है उसके तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जय माँ भव्य लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी माता।